नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। आज मैं आपके लिए आपका दोस्त डॉक्टर सम्यक धवन लेके आया है एक ऐसा काढ़ा जो लोग सफ़ेद दाग से जूझ रहे हैं, विटिलाइगो या फिर ल्यूकोडर्मा से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कई बार ऐसा कमेंट करते हैं, कई बार आके ओपीडी में पूछते हैं, हमारी टीम हमारे डॉक्टर से पूछते हैं कि एक ऐसा काढ़ा हो या ऐसी कोई ड्रिंक हो या ऐसा कोई जूस हो या ऐसा हम क्या खाएं या अपनी डाइट में ऐसा हम क्या मॉडिफाई करें जिससे कि हमारी रिकवरी में थोड़ी हमें स्पीड जो है वो बढ़ जाए, हमारी रिकवरी जो है वो स्पीड अप हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा काढ़ा, एक हर्बल काढ़ा जो आप लोग अपने घर में बना सकते हो। आपको शायद मालूम भी ना हो, लेकिन इसके जो सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उन हर्ब्स की, उन इंग्रेडिएंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो शायद आपको मालूम ही ना हो कि सफ़ेद दाग के प्रोसेस में मदद कर सकती है, और जिसके ऊपर की साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि इन इंग्रेडिएंट्स में मौजूद इन एक्शंस की वजह से विटिलाइगो में हेल्प हो सकती है। आइए हम बात करेंगे, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। आज जिस काढ़े की मैं बात करने जा रहा हूँ उसको बनाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सफ़ेद दाग क्यों शुरू होता है, और जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगा जो आपकी किचन में, आपकी रसोई में इस समय अवेलेबल हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो सफ़ेद दाग की रिकवरी में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारे ही स्किन सेल्स पे हमला कर रही हैं, हमारे ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटेक्टिंग सेल्स होते हैं वो जाके हमला कर रहे हैं रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे, जिन्हें कि हम कहते हैं मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट ही ऐसी कोशिकाएं हैं जो रंग पैदा करती हैं, जो मेलानिन पिगमेंट पैदा करती हैं। लेकिन सफ़ेद दाग में क्या हो रहा है कि हमारे स्किन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर एक ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज एक्टिवेट हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स को एक गलत सिग्नल जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन जा रही है कि जाके तुम्हें हमला करना है स्किन सेल पे। विटिलिगो का जो सबसे बड़ा कारण ही यही है कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक ऐसा पाथवे का ट्रिगर होना जहाँ पे कि हमारे स्किन सेल्स पे अटैक कर रहे हैं हमारे बॉडी के नेचुरल हेल्पफुल सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है, हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ये पाथवे को रोका जा सके या स्लो डाउन किया जा सके, यानी कि शरीर के अंदर जो पैदा हो रही है गर्मी और शरीर के अंदर जो पैदा हो रही है इन्फ्लेमेशन, उसे हमें करना है कम। तो आज की जब मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, प्रीटेक्स्ट मैंने आपको दे दिया, अब आपके लिए समझना और भी इजी हो जाएगा कि क्यों मैं जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिकमेंड करूंगा वो ज़रूरी हो जाएंगे आपके सफ़ेद दाग के इलाज में। यदि आप इलाज ले रहे हैं तो ये चीज़ आपके रिकवरी को फास्ट कर सकती है। यदि आपके दाग स्टेबल हैं या आप जनरल स्किन केयर के एंथुजियास्ट हैं या आपको हेल्थ के वेलबींग आपको शौक है, तो भी आप ये काढ़ा ले सकते हैं। ये हर प्रकार के चर्म रोग में आपकी मदद करेगा। क्यों, वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी रसोई में जाना है और आपको ढूंढने हैं 4 इंग्रेडिएंट्स जो बड़ी इजीली मिल जाते हैं। नंबर 1 इज जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक हम सबकी किचन में मिल जाता है। फिर हमें चाहिए हल्दी, हमें चाहिए गिलोय और हमें चाहिए नीम के पत्ते। अब बात करेंगे कि आखिर यही 4 इंग्रेडिएंट मैंने काढ़ा बनाने के लिए स्पेसिफिकली आपको क्यों बताए। नंबर 1, जिंजर यानी कि अदरक में मिलती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। एंटी इन्फ्लेमेशन कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर, खून के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करती है जिंजर में जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो यदि हम जिंजर का सेवन करते हैं, मैंने अपनी पिछली होम रेमेडी वीडियो में भी आपको एक टिप एंड ट्रिक दी थी कि आप जिंजर का पेस्ट बना के खा सकते हैं, चटनी बना सकते हैं अदरक के साथ, और वो भी मैंने इसलिए सेम बात कही थी कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है हल्दी। हल्दी मैं अपने सभी पेशेंट को देता हूँ, चाहे उनको विटिलाइगो हो, सोराइसिस हो, खाने के लिए। उसका रीज़न बीइंग कि हल्दी के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है उसे हम कहते हैं कुरकुमिन। ये कुरकुमिन के अंदर बहुत एडवांस फॉर्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन है उसे कम करती है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो। अब तो अमेरिका में भी रिसर्च हो गई है, उन्होंने भी हल्दी को जाके
जो है ट्रेडमार्क कर लिया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी करता है। बहुत दुख होता है ये जानते हुए कि हमारे आयुर्वेद की मॉलिक्यूल, हमारे आयुर्वेद के हर्ब्स, और वो अमेरिका वाले जाके उस पर रिसर्च करके, अपनी हाईटेक रिसर्च करके उसको अपना ही रिसर्च बता दे रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होती हैं और उसको हमें अपने लाइफ में शामिल करना चाहिए। थर्ड जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया है वो है गिलोय। गिलोय के अंदर इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में इसलिए बोला कि विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉल्टी हो चुका है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हल्दी, मैंने आपको बताया जिंजर, इन दोनों में थी एंटी इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉपर्टीज। मैंने आपको गिलोय बताया, गिलोय में है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज। लास्टली मैंने आपको बताया नीम के पत्ते, नीम के पत्तों के अंदर भी पाई जाती हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, यानी कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने में नीम हमारी मदद करता है। ये तो आई थिंक अभी तक सबको पता चल गया है कि नीम जो होता है वो बैक्टीरिया से फाइट करता है, हल्दी जो होती है वो इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है। ये तो कॉमन बात है, राइट। बट कॉमन चीज़ों को रोज़ इस्तेमाल करने से ही, बोरिंग चीज़ों को रोज़ करने से ही तो तरक्की होती है, तो ही तो प्रोग्रेस होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो बोरिंग चीज़ें हैं, जो काढ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बनाएं कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी रसोई में जाएं, आप एक पॉट लें, आप एक पैन लें, आप उसमें पानी उबालना शुरू करें, आप उसमें डालें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदरक, आप उसमें डालें थोड़ी मात्रा में हल्दी का पाउडर, आप उसमें डालें गिलोय का पाउडर, और आप उसके ऊपर डाल दें 2-3 पत्ते नीम के, और आप इसको बॉईल होने दें अच्छे से। फिर आप इसको छन्नी में डाल के स्ट्रेन कर लें और आप अपने दिन की शुरुआत इस काढ़े से कीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार आप ये काढ़ा इस्तेमाल करें। इससे आप नोटिस करेंगे कि कुछ हफ्तों के कंसिस्टेंट यूज़ के बाद आपके एक तो एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ रही है, राइट। इस काढ़े को कंज्यूम करने से अब बात आती है जो वीडियो का मेन टॉपिक है कि आखिर सफ़ेद दाग में हमारी क्या बेनिफिट हो रही है। सफ़ेद दाग में बेनिफिट गाइस ये हो रहा है कि सफ़ेद दाग के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो रही है, जो पित्त की उत्पत्ति हो रही है, जो जाके हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर रहा है, उसी को न्यूट्रलाइज करती हैं ये काढ़े के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक प्रिकॉशनरी नोट जरूर ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि नंबर 1, अगर आपको किसी भी इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या पहले आपने इनमें से कोई इंग्रेडिएंट यूज़ किया है लाइफ में और आपको वो सूटेबल ना लगता हो, तो आप कंप्लीटली इस काढ़े को अवॉइड कर सकते हैं। आप जो इंग्रेडिएंट जिससे आप एलर्जिक हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, आप गिंको बाइलोबा भी ले सकते हैं। ये 2 और ऐसी हर्ब्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे कि कैसे ये हर्ब्स सफ़ेद दाग में मदद करती हैं। सेकेंडली, आप अगर कहीं से इलाज ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें कि मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें मुझे ये 4 इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी, क्या मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं। ये क्वेश्चन अपने ट्रीटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से ज़रूर पूछें। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये काढ़ा आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि ये बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक शॉर्ट फिक्स नहीं है और ये कोई ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं ये करके अपना सफ़ेद दाग ठीक कर लूँगा, मैं ये काढ़ा पी के अपने सफ़ेद दाग में रंग भर लूँगा। यदि इस प्रकार की आप सोच रखते हैं तो मैं आपको आज ही बता दूं कि आप आगे जाके निराश होने वाले हैं। होम रेमेडीज़ आर नॉट अ ऑल्टरनेटिव टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अपनी जगह है, होम रेमेडी अपनी जगह है। ट्रीटमेंट साथ में चलाएं, होम रेमेडी को साथ चलाएं ट्रीटमेंट के बेटर रिजल्ट पाने के लिए। ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश ना करें। यदि इस समय आप सफ़ेद दाग से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको 2 नंबर नज़र आएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपनी स्पष्ट सी स्किन की फ़ोटोज़ भेज सकते हैं फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं, आप थोड़ी दुविधा में हैं, आपको रंग नहीं बन रहा है, आपके सफ़ेद दाग अभी भी बढ़ रहे हैं इलाज चलाने के बाद, राइट, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, यार जलन हो रही है, छाले पड़ रहे हैं, आपने बापची लगा लिया है, पिंक हो रहे हैं लेकिन रंग नहीं बन रहा है, कोई भी आपके ऐसे डाउट्स हैं तो सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं हमारी टीम के साथ। वंस अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट का कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं मेरी टीम के साथ, और आप जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार का सफ़ेद दाग है, उसमें कितने समय लगता है रंग भरने में, रिकवरी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, टाइमलाइन क्या रहेगा, सारी बातें आपको कंसल्टेशन कॉल पे बता दी जाएंगी। मेरा नाम था डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं कायाकल्प ग्लोबल का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।